जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हम लोग विष्णु सहस्रनाम, इनके जो 1000 नाम हैं, इनके अर्थों को समझ रहे हैं और उन पर मनन कर रहे हैं। मैं अपने सभी गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ और आपके हृदय के अंदर बैठे भगवान श्री विष्णु को, श्री हरि को प्रार्थना करती हूँ कि विष्णु सहस्रनाम के जो भावार्थ हैं वो मेरे द्वारा आप तक पहुँच सकें। हम लोगों ने अभी तक 20 जो उनके जो श्लोक हैं उनके ऊपर अर्थ किए थे, जिसमें भगवान के अलग अलग सुंदर सुंदर नाम आए। आज हम लोग 21 से लेकर के 30 तक के जो श्लोक हैं उनके भावार्थ समझेंगे। श्लोक नंबर 21। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभ प्रजापतिः। भगवान का नाम मरीचि है। मरीचि का अर्थ होता है जो तेजस्वियों में भी जो तेजस्वी होता है। तो तेजस्वियों का परम तेज होने के कारण इनका नाम मरीचि पड़ा है। हम गीता पढ़ते हैं तो भगवान गीता के 10वें अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन है। तो वहाँ पर उन विभूतियों में यही कहते हैं तेजस तेजस्विनाम अहम। तो उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। मरीचिर्दमनो, दमन का अर्थ होता है जो सबको दबा दे। भगवान सूर्य रूप में है और भगवान सूर्य के पुत्र यम रूप में भी हैं। हम जो कुछ भी करते हैं एक समय पर के आकर के सभी कार्यों को रोक देने वाले, सबका दमन करने वाले, ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। हमारे अंदर के जो राक्षसी जो वृत्तियाँ होती हैं उनका दमन करने वाले ऐसे जो भगवान हैं हम उनको नमस्कार करते हैं। भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, सभी हमारे जीवन के दुखों का अंत करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इनका नाम है दमन। हंसः, हंसा का अर्थ होता है, वेद वाक्य है, अहम सः, मैं वो हूँ, सोहम। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के तदात्म भाव में जब जाते हैं तो ये भावना कि हम भगवान के ही अंश हैं और भगवान कह रहे हैं मैं ही सब में हूँ। तो हंसा का अर्थ होता है मैं ही सब कुछ हूँ, यानी भगवान ही सब कुछ हैं। तो ऐसे भगवान को जो सभी कुछ है उनको हम नमस्कार करते हैं। सुपर्णः, भगवान का सुपर्ण का नाम होता है एक ऐसे पक्षी, सुपर्ण होता है एक ऐसा पक्षी जिसके 2 पंख हो। तो ऐसे जब हम पक्षी की बात करते हैं तो भाव तो आता है तुरंत गरुड़ भगवान का। तो गरुड़ भगवान जो है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसे भगवान को नमस्कार है जो गरुड़ के रूप में है और उनके 2 पंख हैं। ये 2 पंख क्या है? धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म इन दोनों सुंदर पंखों को जो धारण करते हैं ऐसे भगवान, उनको हम सुपर्ण कहते हैं। एक और भी बात आती है कि भगवान गीता में जो कहते हैं कि मैं धर्म हूँ। और एक जब हम उपनिषद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें एक बात आती है कि भगवान हृदय के अंदर रहने वाले, इस हृदय के अंदर 2 पक्षी होते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा जो कि फल खा रहा है और सुख दुख भोग रहा है, और एक परमात्मा होता है जो केवल देखता रहता है बस। तो वो जो देखने वाला जो परमात्मा है ना, वो धर्म अधर्म दोनों का साक्षी है। तो उस परमात्मा को जो धर्म अधर्म दोनों का साक्षी है, जो जीवात्मा को देखता है सब कुछ करता हुआ, तो उस भगवान का नाम है सुपर्ण। उस हृदय में रहने वाले इस 2 पंखों के जो पक्षी के रूप में जो हैं उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुपर्णः भुजगोत्तमः, जो भगवान गीता में कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानाम, मैं अनंत नाग हूँ। तो जो भुजग जो नागों में जो उत्तम है उनको हम कहते हैं भुजगात्मा। तो ऐसे भुजगोत्तम को हम नमस्कार करते हैं। दूसरा और एक अर्थ है भुजाओं से चलने वालों में उत्तम होने वाले, ऐसे जो भुजगात्मा है हम उनको नमस्कार करते हैं। शेष वासुकी आदि की भगवान की विभूतियाँ होते हैं तो उनको हम नमस्कार करते हैं। हिरण्य नाभः, जिनकी नाभि हिरण्य है, स्वर्ण कल्याणमयी है, इसलिए उनका नाम पड़ा है हिरण्यनाभ।
ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जो हितकारी हैं और रमणीय नाभि वाले हिरण्य नाभि को धारण जिन्होंने किया है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सुतपः, भगवान तपस्वी हैं। भगवान, जब हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं जो तपस्या करते हैं मैं उनका हृदय हूँ। और भगवान बद्रिक आश्रम में नर नारायण रूप से हमेशा तपस्या करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप बद्रीनारायण जाओ तो भगवान अभी भी वहाँ तपस्या करते हैं नर नारायण रूप में, और उनके तपस्या का एक छठा अंश केवल बद्रीनाथ धाम जाने से मिल जाता है। तो जो परम तपस्वी हैं, ऐसे जो सुतप, जो तपस्वियों का जो हृदय है, उनको कहा जाता है सुतपः। तपस्या क्या होती है? तो तपस्या मन को, वाणी को और क्रियाओं को भगवान में लगाना, उनकी एकाग्रचित्त से भगवान में समाहित करना, इसी को हम तपस्या कहते हैं। तो 3 प्रकार की तपस्या है। वाणी की तपस्या, वाणी दी गई हमको चुगली निंदा इत्यादि संसारी बातों को करने के लिए नहीं। वाणी से भगवान के नाम कहें, विष्णु सहस्त्रनाम कहें, कीर्तन कहें, भगवान की नाम रूप लीला गुण, इनकी हम बातें करते रहें, तो वाणी इसलिए दिया गया है। मन में संसार की बातें रखने की बजाय भगवान की बातें करें, मन इसीलिए दिया गया है। सारी क्रियाएं हमारे जो है वो यज्ञ बन जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम क्रियाएं करें, तो वो क्रिया जो है वो भी यज्ञ के स्वरूप हो जाए। तो ऐसा जो मन वाणी क्रिया से जो तप करते हैं, भगवान अपने खुद के उदाहरण से नर नारायण के रूप में ये उदाहरण आकर के हमको दिखाते हैं। तो ऐसे भगवान को जो सुतपः हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। भगवान के कई अवतार हैं। भगवान के कपिल अवतार है, कपिल अवतार भी तपस्वी अवतार है। भगवान का सुखदेव जी का अवतार है, सुखदेव भी तपस्वियों का अवतार है। भगवान का बुद्ध अवतार है, बुद्ध भी तपस्वियों का अवतार है। भगवान का दत्तात्रेय जी का अवतार है, वो भी तपस्वियों का अवतार है। तो भगवान हर अवतार में आकर के तपस्या के ऊपर बल देते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं उनको हम कहते हैं सुतपः। पद्मनाभः, ये भी सरल अर्थ है, जिनके नाभि से पद्म निकला है और उस पद्म से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो जिनके नाभि के मध्य में पद्म है, ऐसे भगवान पद्मनाभ को हम नमस्कार करते हैं। और प्रजापति, प्रजाओं के पति, सभी प्रजा उन्हीं से निकली है। तो जो प्रजापति के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर भगवान की अलग अलग विभूतियों का नाम लिया गया है, जैसे यम रूप और सुपर्ण गरुड़ रूप, अनंत रूप, और ब्रह्मा की जी का रूप, तपस्वियों का नर नारायण का रूप, और उसी प्रकार से प्रजापति, दक्ष इत्यादि जो प्रजापति होते हैं, तो सभी रूप में भगवान ही अपना विस्तार करते हैं। तो ये जो नाम अभी हमने पढ़े, ये सारे के सारे भगवान के विभूतियों के नाम हैं। अब हम लोग 22वें श्लोक में चलते हैं। अमृत्यु सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमान् स्थिरः अजो दुर्मशण शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहः। पहला नाम है अमृत्यु। भगवान की मृत्यु नहीं होती, इसलिए वो अमृत्यु हैं। सर्वदृक्, जो सब कुछ देखते हैं। आपने कभी जगन्नाथ जी को देखा है? जगन्नाथ जी की पलकें ही नहीं है, गोल गोल आँखें हैं। कहने का अर्थ है ऐसे साक्षी हैं, वो जगत के साक्षी हैं, जो पलक भी नहीं झपकाते। तो जो सभी प्राणियों के कर्म, विकर्म, अकर्म सभी देखते रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा सर्वदृक्। और वो सिंह है। एक तो सिंह से हमें भगवान का एक अवतार याद आ जाता है, नरसिंह भगवान, ये तो बात सही हुई। लेकिन और एक अवतार है जहाँ भगवान दुर्गा मैया के, ये त्रिपुरा रहस्य में, ये त्रिपुरा रहस्य के 34वें अध्याय में, महात्मा खंड यदि कोई पढ़े तो उसके 34वें अध्याय में ये लीला आती है कि जहाँ धूम्रलोचन से लड़ने के लिए माँ का अवतार होता है, और वो जो माँ का जो शेरा वाली जो माँ जो अवतार लेती हैं, तो उस अवतार के अंदर भगवान विष्णु स्वयं सिंह बनते हैं। तो यहाँ पर जब सिंह का बात हुई तो धूम्रलोचन को मारने के लिए भगवान विष्णु ही सिंह बने हैं। माँ का दोनों भाई बहन हैं, तो ये लड़ाई करने के लिए जैसा भी बल लगाना हो दोनों लगाते हैं। अगर विष्णु की लड़ाई हो तो माँ प्रकट हो जाती है, माँ की लड़ाई हो तो विष्णु प्रकट हो जाते हैं।
तो ऐसे, क्योंकि दोनों भाई बहन हैं, तो उस प्रकार से इनका नाम है, एक नाम है सिंह। तो उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और संधाता, पुरुषों के जो कर्म हैं उन उनके कर्मों के फलों से जो संयुक्त करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा संघाता। संधिमान, जो फलों को भोगने वाले भी वे ही हैं, इसलिए उनको कहा गया संधिमान। कि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म से फल आने वाले हैं, तो फल जब हम भोग रहे हैं तो भगवान ही हृदय के अंदर है, वो सारा खेल वही कर रहे हैं। तो एक तरफ वो फल, कर्म फल देने की जो जो कार्य है वो भी उन्हीं का है, संधाता। और जब फल निकलते हैं तो अलग अलग रूपों में फल भोगने वाले भी वही हैं। वो पूरा संसार उन्होंने माया के आवरण से बनाया, और माया के आवरण से बना करके वही सब कुछ को भोग रहे हैं। तो कर्म फलदाता ईश्वर, और जीव के साथ चल करके जीव को ही का ही भोग लगाते हैं, भक्षण लग करते हैं, इसलिए वो हुए संधिमान। और उनका नाम है स्थिर। स्थिर का अर्थ है जो सर्वदा एक रूप होते हैं, उनका नाम है स्थिर। और उनका नाम है अजह। अजह का एक अर्थ होता है जिनका जन्म नहीं होता, और दूसरा अर्थ होता है, अज का अर्थ होता है, अज धातु से निकलता है अजह, यानी कि जाना या फेंकना। तो भगवान, एक अर्थ है कि अजह जिनका जन्म नहीं होता, दूसरा अज धातु से जब निकलता है तो इसका अर्थ होता है कि जो जाता है और जो किसी चीज़ को फेंकता है। तो जो भक्त होते हैं, भक्त जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उनके हृदय में जाते हैं, और उनके हृदय से असुर आदि जो दुष्ट हैं उनको फेंक देते हैं। तो ऐसे जाने वाले और ऐसे असुरों को फेंकने वाले, ऐसे भगवान का नाम है, इनको हम कहते हैं अज। इसलिए ऐसे भगवान अज को नमस्कार है। दुर्मर्षण, जो जिनके ऊपर कोई आक्रमण हो नहीं सकता, दानवादी उनके उनके मर्षण को सहन नहीं कर सकते, इसीलिए इन भगवान का नाम है दुर्मर्षण। शास्ता, भगवान सबके अनुशासन करने वाले हैं, तो श्रुति स्मृति आदि से सबका अनुशासन करने वाले ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। विश्रुत आत्मा, भगवान ने ही सत्य ज्ञान आदि रूप आत्मा का विशेष रूप से ज्ञान श्रवण किया है। जो भी आत्मा जो होती है वो ज्ञान स्वरूप होती है, लेकिन ये ज्ञान आया कहाँ से? भगवान से आया है। और भगवान ही ब्रह्मा बन करके पहले अपनी विभूति में पहले ब्रह्मा का विस्तार करते हैं, और उनके अंदर ज्ञान डालने वाले वही हैं। तो पहला ज्ञान का श्रवण करने वाले भी वही हैं। भगवान का जब प्रकट्य होता है, श्रुति स्मृति जो ज्ञान देते हैं, ये सब कुछ करने वाले भगवान हैं, इसीलिए उनको कहा गया विश्रुत आत्मा। वेदों में इनको विश्रुत आत्मा कहा जाता है। और सुरारिहा, जो देवताओं के शत्रुओं को मार देते हैं, इसलिए इन भगवान का नाम पड़ा सुरारिहा। अब हम लोग 23वें श्लोक पर चलते हैं। गुरुर्गुरुत्तमो धाम, सत्य सत्य पराक्रमः, निमिषो अनिमिष सृग्वी, वाचस्पति उदारधीः। भगवान गुरु रूप में है। जब हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है कि भगवान कहते हैं उद्धव को, आचार्य माम मिजानिए नवमन्येत करचित, कि आचार्य जो होता है, गुरु जो होता है, वो मैं ही हूं। आचार्य को गुरु से अलग नहीं समझना चाहिए। गुरुर गुरुत्तमो, गुरु जो सभी गुरुओं का जो गुरु, चैत्य गुरु, वो मैं ही हूं। तो गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक दीक्षा गुरु होते हैं, हम दीक्षा लेते हैं उनसे। एक शिक्षा गुरु होते हैं कि हम कई बार लोग बचपन में छोटे होते हैं तो उनको दीक्षा मिल जाती है, लेकिन कई बार उनके गुरु नहीं रहते शरीर में, तो लेकिन क्या उनको ज्ञान नहीं मिलता? उनको ज्ञान मिलता है। अलग अलग गुरु आते हैं जीवन में और शिक्षा दे करके जाते हैं। तो शिक्षा गुरु, कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो पथ प्रदर्शक गुरु, कि आपको एक रास्ता दिखाते हैं। आप कभी जो भी आपको सीखना हो, आप उस रास्ते चले तो थोड़े दिन आपको वो गुरु मिलते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु, किसी को ज्ञान मार्ग में चलना है तो कुछ दिन ज्ञान मार्ग में चला, किसी को भक्ति मार्ग में चलना है कुछ दिन भक्ति मार्ग में चला, किसी को कोई और योग मार्ग में चलना है तो थोड़े दिन योग मार्ग में चला। तो ऐसे जो गुरु होते हैं अलग अलग, वो होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु। लेकिन इन गुरुओं में भी जो गुरु,
उनको कहा गया गुरुत्तमा। वो होते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन? भगवान अपने हृदय में बैठे, वही हमको सब कुछ ज्ञान देते हैं। तो पहला जो गुरु को जैसे हमको देखना होता है कि आचार्य ही गुरु हैं, आचार्य माम विजानीय, आचार्य गुरु। फिर वहाँ से हम शुरू करते हैं और फिर सर्वदेवो मयो गुरु, गुरु के अंदर सभी देवता हैं। ऐसी भावना करके जब कोई अपने गुरु के साथ जुड़ता है तब उस गुरु के द्वारा ही उस शिष्य के अंदर उनके जो चैत्य गुरु हैं, कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो गुरु सारा ज्ञान उनको देते हैं। पहले भी कहा है गीता में, भगवान ने कहा मैं ही मेरे भक्तों के हृदय के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश बनकर के जलता हूं और उनके अज्ञान को दूर कर देता हूं। तो यहां पर गुरुत्तमः, गुरुत्तमः यानी कि जो तम को मिटा दे, यानी कि अंधकार को जो मिटा दे। ऐसे जो गुरु हैं, गुरुओं के भी जो गुरु हैं, जो सबसे महान गुरु हैं, उन गुरु को हम नमस्कार करते हैं। सभी विद्याओं का जो उपदेश देने वाले हैं, सभी विद्याओं के जो जन्मदाता हैं, ऐसे जो गुरु हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा आदि को ब्रह्म विद्या देने वाले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, ब्रह्मा जी को भी जो विद्या देते हैं, ब्रह्म विद्या प्रदान करते हैं, इसलिए वो गुरुतम है। और ऐसे गुरुदेव को हम नमस्कार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गुरु गुरुत्तमो धाम, धाम हम कहते हैं ज्योति को, और भगवान का जो निवास स्थान है गोलोक धाम इत्यादि। तो नारायण परम ज्योति, नारायण परम धाम, तो उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो परम ब्रह्म है और परम धाम है। जहाँ पर जाकर के सभी कामना पूरी हो जाए उसको हम कहते हैं परम धाम। एक भगवान ही ऐसे हैं जिनके पास जाने के बाद सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो उन भगवान परम धाम परम ब्रह्म रूप में हम उनको नमस्कार करते हैं। अब जो नाम आ रहे हैं भगवान के, सत्य सत्य प्रकाश, सत्य सत्य पराक्रमः, कि भगवान सत्य हैं, सत्यों का भी सत्य है। हम भागवत जब पढ़ते हैं और भगवान का जब जन्म होने वाला होता है श्री कृष्ण अवतार में, तो ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हैं। उस स्तुति में भगवान के इस नाम को, कि भगवान तुम प्रकट हुए, आप प्रकट हुए यहाँ पर एक बालक श्री कृष्ण के रूप में, लेकिन आप ये बालक नहीं हैं, आप तो वो परब्रह्म सत्य हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं उनको, ये जो सत्य नाम अभी जो नाम है ना, सत्य सत्य पराक्रमः, इन नामों में सत्य नाम पे बहुत जोर दिया गया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान आप कौन हैं? उनके अलग अलग नाम कहते हैं। आप सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋति सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत में कि हे भगवान आप सत्यव्रत हैं, सत्यव्रतम सत्य परम, आप परम सत्य हैं। त्रिसत्यम, एक सत्य जिसको जो हम कोई चीज़ देखते हैं तो लगता है ये सत्य है। एक सत्य है जिसको हम अनुमान से अनुभव करते हैं कि अच्छा हाँ ये अनुमान करते हैं वो सत्य हो सकता है। लेकिन एक सत्य है तो जो प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार के त्रिसत्यम, जब ये जगत बना तो जगत देख रहे हैं तो जगत है, हाँ, लेकिन क्या जगत बनने से पहले भगवान नहीं थे? थे। जगत बना तब भी भगवान है, जगत नहीं रहेगा तब भी भगवान होंगे। एक ऐसा सत्य जो दिखाई भी देता है तो भी है, जो दिखाई नहीं देता है तो भी है। तो हे भगवान आप पुत्री सत्य हैं, सत्य से योनिम, आप सत्य की योनि है, आप सत्य का गर्भ है। सत्य से योनिम निहितम च सत्य, आप ही के अंदर सत्य सत्य है। सत्य से सत्यम, सत्य का भी जो सत्य है, जितना सत्य है लोग देखते हैं, क्योंकि जैसे हम वाणी पढ़ते हैं अलग अलग, उन वाणी में अलग अलग बातें निकलती हैं, सभी बातें सत्य लगती हैं, लेकिन उन सत्यों का भी जो कंक्लूसिव सत्य, जो सार है, हे भगवान वो तो आप है। सत्य स सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, आप तो सत्य का नेत्र हैं, सत्य के साक्षी हैं। आप सत्य आत्मकम, आपका जो आत्मस्वरूप है वही सत्य स्वरूप है। हे भगवान ऐसे जो सत्य आत्मकम है, आपके शरण में हम आते हैं। तो ब्रह्मा जी
इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं कृष्ण अवतार के पहले, वही भावना यहाँ पर है। कह रहे आप सत्य हैं। तो ऐसे सत्य भगवान को, ऐसे सत्य पराक्रम करने वाले भगवान जो भी लीलाएं करते हैं, एक से बढ़कर के एक, सारे पराक्रम को, जो ऐसे पराक्रमी हैं और उनकी हर लीला सत्य पराक्रम, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं, इसलिए ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। निमिषः अनिमिषः, निमिषो अनिमिषः स्रग्वी, निमिषः अनिमिषः, कि आंख बंद करना उसको कहते हैं निमिष, आंख खोलना उसको कहते हैं अनिमिष। कि भगवान जब ये सृष्टि नहीं होता तो भगवान योग निद्रारत होते हैं, तो उस समय भगवान के नेत्र मूंदे हुए हैं। जब हम लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि भगवान सोए थे, मधुकैटभ को कान से निकाले, फिर उनको उठाना पड़ा था, योग निद्रा के बल से वो सो जाते हैं। तो वो योग निद्रा में जब वो सोए ना, तो वो एक निमिष मात्र है, वो एक पलक झपकाना उनका निद्रा है, और जब वो खोलते हैं तो फिर सब कुछ शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं अनिमिष। तो नित्य जो योग निद्रारत भगवान है वो हो गए निमिष, और नित्य प्रबुद्ध रूप होने के कारण अनिमिष हैं। अनिमिष का अर्थ है कि उन्होंने भले आंख बंद किया हो या आंख खुलाओ, वो हमारे ऐसा नहीं कि सोए तो सब भूल गए। वो आंख भी बंद करें ना तो वो कुछ भूलते नहीं है, उनको सब याद रहता है, उनका बोध कभी खत्म नहीं होता, हम तो सब भूल जाते। तो जो नित्य प्रबुद्ध स्वरूप हैं उन्हें कहा गया अनिमीश। उन्होंने ये जो आँख खुली रखने की जो बात उन्होंने एक अवतार में दिखाया है। कौन सी अवतार पता है? मत्स्य अवतार। जाओ मछली को देखो, मछली सोती है ना, मछली पलक नहीं झपकाती सोते समय, आंखें खुला रख करके सोती है। तो जो मत्स्य रूप में है, जो सबकी आत्मा के रूप में है, जो जगन्नाथ रूप में पलक ही नहीं है, उन भगवान को हम अनिमीश, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सृग्वी, सृग्वी का अर्थ होता है जिन्होंने माला धारण करके रखी है। तो भगवान माला धारण करते हैं, भगवान के अलग अलग नाम है। भगवान ने वैजयंती माला धारण करके रखी है। वैजयंती का अर्थ होता है विजय माल जिसने धारण करके रखी है। और एक माला भगवान धारण करते हैं जिसमें अलग अलग फूल लगे होते हैं, तो वनमाली भगवान का एक नाम। एक और माला भगवान धारण करते हैं जिसमें 5 रंग के फूल रहते हैं। 5 रंग के फूल वो ऐसे होते हैं कि भगवान के जो अलग अलग भक्त हैं, जो उनको शांत भाव में पूज रहे हैं, जो उनको दास्य भाव में पूज रहे हैं, जो उनको सखा भाव में पूज रहे हैं, जो वात्सल्य भाव में पूज रहे हैं, जो सखी भाव में पूज रहे हैं, जिसको माधुर्य रस कहते हैं। तो इन सभी रसों में जो पूजने वाले जो अलग अलग भक्त हैं, जो अपने हृदय को भगवान के सामने हार चुके हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों को, हृदय को, उनकी आत्माओं को हार बना करके अपने गले में लटका लेते हैं। तो ऐसे जो भगवान है उनको कहा गया सृग्वी। वाचस्पति, उदारधी ही भगवान वाचा, इस वाक के पति होने से भगवान वाचस्पति है। भगवान का नाम लेते 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 जो भक्त भगवान का नाम निरंतर लेता है, उसके मुख पे, उसकी वाणी में और होता क्या भगवान के अतिरिक्त, तो कहते हैं भगवान आकर के उसके ज़बां पर, उसके जीभ पर आकर के नृत्य करते हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं, वो जो विद्या के पति होने की वजह से ये वाचस्पति कहलाते हैं। भगवान की बुद्धि सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष करके दिखाने वाली है, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा उदारधीहि, जो सब कुछ एकदम क्लियर पिक्चर दिखा देते हैं, इसलिए भगवान का नाम है वाचस्पति उदारधीहि। ये हुआ 23वां श्लोक, जिसमें भगवान गुरु रूप से शुरू होकर के उदारधी में आते हैं कि गुरु ही वो चीज़ है जो आपको सब कुछ सही सही दिखा दे, जो आपकी वाणी को भी पवित्र कर दे। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। अब अगला श्लोक। अग्रगणैर्ग्रामणीः श्रीमान्यातो नेता समीरणः सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात। भगवान अग्रगणी हैं, कहने का अर्थ है मुमुक्षु जितने हैं ना, उनको उत्तम पद पर लेकर के जाने वाले, सबके लीडर, सबको भगवान ले जाने वाले हैं, इसलिए भगवान अग्रगणी हैं। जितने भूतग्राम हैं उनका नेतृत्व करने वाले हैं, तो इसलिए वो ग्रामणी हैं। और श्रीमान, श्रीमान तो अर्थ सबको पता ही है, जो लक्ष्मी को धारण करते हैं वो श्रीमान है, जिनकी कांति सबसे बढ़ चढ़ करके है, ऐश्वर्य सबसे बढ़ चढ़ करके है, ऐसे भगवान श्रीमान है। न्यायो, जस्टिस, न्याय देने वाले, वो है भगवान, उनका नाम न्याय है। सारे तर्कों का जो न्याय होता है वो भगवान, उनका नाम न्याय है।
न्यायो नेता, सभी के नेता है। जगत रूप यंत्र को चलाने वाले होने की वजह से इनका नाम नेता पड़ा। समीरणः, श्वास रूप से भगवान चलते हैं सबके अंदर। तो श्वास रूप से प्राणियों से जो चेष्टा कराते हैं उनको कहा गया समीरण। तो अगली बार जब सांस लेना ना, भगवान आप ही चल रहे हो, आपका नाम है समीरण। समीर हवा, समीरण हमारी सांसें। सहस्त्र मूर्धा, सहस्त्र विश्वात्मा, जिनके सहस्त्र मूर्धा है, सहस्त्र सिर कहने का अर्थ है जितने जीवात्मा, जो कुछ जहाँ जहाँ देखो सब कुछ भगवान का ही सिर है। तो सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा, जो विश्व की आत्मा है। सहस्त्राक्ष, जिनकी हजारों आँख है, जिनको हजारों इंद्रियां है। सहस्रपात, जिनके हजारों पैर हैं। कहने का अर्थ है जितने जीवात्माएं हैं सभी के अंदर भगवान निवास करते हैं विश्वात्मा के रूप में। और भगवान सभी जीवों के द्वारा उनके नेत्रों से देखते हैं, उनके मस्तिष्क से रहते हैं और उनके पैरों से चलते हैं। तो ऐसे भगवान जो है सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्रपात, इनको हम नमस्कार करते हैं। आगे के श्लोक नंबर 25। आवर्तनो निवृतात्मा संवृत संप्रमर्दनः अहं सर्वर्तको वहनिर अनिलो धरणीधरः। आवर्तनो, संसार चक्र का आवर्तन करने वाले, संसार चक्र को घुमाने वाले ऐसे भगवान, इनको हम नमस्कार करते हैं। निवृत्त आत्मा, वो संसार को घुमाते तो हैं लेकिन वो संसार में के बंधन में नहीं रहते, वो संसार के बंधन से छूटे हुए रहते हैं, इसलिए निवृत्त आत्मा। भगवान गीता में ये बात आती है, भगवान कहते हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता, और हर व्यक्ति काम कर रहा है एक यंत्र के जैसे। क्यों काम कर रहा है? माया का आवरण उसके ऊपर चढ़ा होता है। तो यहाँ जो आवर्तन का अर्थ है वो यही अर्थ है कि ऐसा आवरण चढ़ा है, भगवान चढ़ा देते हैं हर जीव के ऊपर और भगवान उससे काम करते रहते हैं और ये संसार चक्र चलता ही रहता है, इसलिए वो आवर्तन है। लेकिन भगवान इस माया से परे हैं, माया ने कवर किया लेकिन भगवान उससे परे हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं इनको हम नमस्कार करते हैं। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम प्रमर्दनः, भगवान संवृत है यानी कि उस माया से ढके हुए हैं। और सम प्रमर्दनः, भगवान अपनी ही विभूतियों का विस्तार करते हैं रुद्र के रूप में और काल के रूप में, और रुद्र और काल रूप में विभूतियों का विस्तार करके खुद ही मर्दन करते हैं जब प्रलय काल में। तो ऐसे जो भगवान है सम प्रमर्दनः, खुद ही रुद्र बनना, खुद ही काल बनना और फिर सबका मर्दन करना, ऐसे जो भगवान है उनको हम संप्रदन कहते हैं। संवृता का अर्थ है जो माया से ढके हुए हैं। यहाँ पर तो अहम संवर्तको वहने, भगवान अह संवर्तक हैं कि अह यानी दिन, तो रोज दिन बदल रहे हैं ना, तो सम्यक रूप से दिन का प्रवर्तक होने की वजह से रोज सूर्य निकलता है फिर रात होती है, सूर्य निकलता है रात होती है, तो दिन और रात का, तो दिन अह यानी दिन, तो दिन का जो परिवर्तन करते हैं ऐसे जो भगवान हैं उनको हम कहते हैं अह संवर्तक। वहनी, भगवान अग्नि के रूप में हर जगह है। अग्नि ऐसा तत्व है जो सब जगह है, पत्थर घिसो तो अग्नि निकल जाए, लकड़ी के अंदर अग्नि छुपा हुआ है, तो भगवान अग्नि तत्व हैं। तो वहनी, भगवान अनिलः, भगवान वायु तत्व हैं, इसलिए भगवान का नाम है अनिलः। और अनिला का एक और अर्थ होता है कि जो हमेशा से हैं, हमेशा से रहने वाले हैं, उनका भी नाम अनिल ही होता है। तो एक अर्थ हुआ वायु, एक अर्थ होता है आदि रहिता जिनका आदि अनादि नहीं है, और एक अर्थ होता है जो सब कुछ का भक्षण करने वाले हैं, उनको भी अनिल ही कहा गया। तो ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। और जो दूसरा नाम है धरणीधरः, जिन्होंने इस धरती को
धर के रखा हुआ है, पृथ्वी को धारण करते हैं शेष रूप में, अनंत रूप में, और एक रूप है वाराह रूप में। तो इस धरणीधर से ये नाम प्रकट होते हैं, शेषनाग, अनंतनाग और वराह रूप में पृथ्वी को धारण करने वाले ऐसे जो भगवान है वो धरणीधर, इनको नमस्कार है। 26वां, सुप्रसादा प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभु सत्कर्ता सत्कृत साधु जहनुर्नारायणो नरः सुप्रसादः। अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं भगवान, और अपने बच्चे हैं वो, इसीलिए ऐसा पालन पोषण करते हैं और पालन पोषण करते हैं उनका, और इतना ही नहीं उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। तो सुप्रसाद ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। और भगवान इतने अच्छे हैं कि भक्तों को तो देते ही देते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं थे जैसे शिशुपाल गाली दे रहा है भगवान को, लेकिन भगवान ने गीता में कह दिया सभी मेरे अंश हैं। गाली भी दे रहा है ना तो मेरा ही नाम लेके गाली दे रहा है ना, तो ठीक है मेरा नाम लिया ना तो इसको भी मुक्ति। पूतना है, दूध पिलाने आई है तो राक्षसी, लेकिन भगवान पूतना के ऊपर भी कृपा कर देते हैं। एक कथा आती है कि पूतना पहले जन्म में बलि की बहन थी, तो जब भगवान वहाँ आए वामन अवतार में, तो पूतना को बड़ा प्यारा है, इतना प्यारा सा बच्चा है। भगवान ने तो उसके हृदय की बात समझ ली, काश ये बच्चा हमारा होता। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में जरूर तेरी मैं इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने छल किया बलि के साथ, तो बहन को क्रोध आ गया। अब वही बहन पूतना बन करके आई। भगवान ने फिर भी, भगवान को हिसाब किताब बराबर पता है, समुद्रिक है ना उनको। भगवान ने बोला ठीक है, पहले जन्म में तुझे मुझसे प्यार हुआ था, तू मुझे बालक रूप में देखना चाहती थी, और इस जन्म में तुझे वही क्रोध था तो बदला लेने आ गई। कोई बात नहीं है, अब हिसाब किताब पक्का, तूने बदला लिया, मैंने भी तुझे पूरा तरह से चूस लिया, अब कोई बात नहीं, शरीर छूट गया, अब तू जा और माता के रूप में मेरे धाम में रह। तो भगवान ने पूतना जैसे को भी माँ का स्थान दिया। तो ऐसे जो भगवान है कि चाहे कोई गुस्से में देख ले, चाहे कोई चिढ़ करके देख ले, चाहे कोई प्यार से देख ले, जैसे भी तुम देखो इनको, सुप्रसाद सुप्रसिद्धति, वो अच्छा ही देने वाले हैं, वो कृपा ही करने वाले हैं। इसलिए ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान को तो छोटी सी चीज़ दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस ये छोटी छोटी चीज़ दे दो, इससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। प्रसन्नात्मा सुप्रसाद, प्रसन्नात्मा, प्रसन्न रहने वाले, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। विश्वधृक, जिन्होंने विश्व को पकड़ के रखा हुआ है, धारण करके रखा हुआ है। विश्वधृक, विश्वभुक, जो विश्व का भक्षण करने वाले हैं। और विश्व विभू, जो विश्व में जो कुछ भी विभूति है ये भगवान ही है। तो ऐसे नित्य विभू को हम नमस्कार करते हैं। सत्कर्ता सत्कृतः, सत्कार करते हैं, अर्थात जिनको हम पूजते हैं, ऐसे सत्कर्ता, ऐसे भगवान को नमस्कार करते हैं। सत्कृतः, जो सत्कर्ता, जो पूजन करने वाले होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, सब पूजितों से ये पूजित होते हैं, इसलिए ये सत्कृत हैं। साधुर, इनके अंदर साधु वाले गुण हैं, न्यायानुकूल हैं, और जितने अच्छे गुण हैं ये भगवान ही हैं, तो इसलिए ये साधु हैं। जहनुर नारायणो नर, भगवान के बारे में एक बात आती है, भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं का हृदय हूँ, और साधु मेरे हृदय में रहते हैं। मेरे अतिरिक्त साधु कुछ नहीं जानते, और मैं भी साधु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता। तो भगवान जो साधु होते हैं, साधु वो होते हैं जो अपने आप को साध रहे हैं, मन को साध रहे हैं, इंद्रियों को साध रहे हैं, क्रियाओं को साध रहे हैं, और साध के क्या करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। तो जो भगवान को पाना चाहते हैं वो साधु, और भगवान कहते हैं साधुओं के हृदय में रहने वाला मैं। मद अन्यते तेन जानन्ति, मेरे मद अन्यते तेन जानन्ति, मेरे अतिरिक्त वो किसी को नहीं जानते। ना हम जानवी विनागपि, मैं भी इतना भी किसी और को नहीं जानता साधु के अतिरिक्त। तो ऐसे जो भगवान है वो जो साधु रूप में है उनको हम नमस्कार करते हैं। जहानुर नारायणो नरहा,
भगवान जानु यानी कि सभी के लीडर, सभी के नेता, सभी जीवों को जो ले चलते हैं, अज्ञानियों को त्यागते हैं, और जो भक्त हैं उनको परम पद पे लेके जाने वाले, सबका वहन करने वाले, ऐसे जो भगवान हैं उनको हम कहते हैं जानु। संहार के समय जीवों का लय करने वाले और वहन करने वाले। और लय जब होता है तो जो नरक में जाने वाले नरक जाते हैं, और जो परम पद को जाने वाले वो परम पद में जाते हैं। ऐसे जो भगवान है उनको हम जहनु कहते हैं। नारायण नर, भगवान नर नारायण का अवतार है, तो ऐसे नारायण उनको हम नमस्कार करते हैं। नर आत्मा को कहते हैं, उससे उत्पन्न जो तत्व हुए हैं उनको हम आकाश आदि जो तत्व होते हैं वो होते हैं नार। ये आकाश आदि तत्वों के अंदर ही भगवान रहते हैं, इसीलिए कहते हैं नारायण। तो नर है आत्मा, और आत्मा का विस्तार हुआ इन पंचभूता तत्वादियों में, तो हुए नारायण। और यही नर नारायण रूप में बद्रिकाश्रम में ध्यान करते हैं, और यही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आगे के जो नाम थे नर नारायण, उनको हम नमस्कार करते हैं। नारह, नारह का अर्थ होता है पानी। तो जब पृथ्वी नहीं थी, सृष्टि नहीं थी, तो सब कुछ जल ही जल था, तो वो जो जल है उसको कहा गया नारह। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः ता यदस्यानं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः। कहते हैं क्योंकि भगवान नारों के अयन हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। और जल नार कहलाता है क्योंकि वह परमात्मा का पुत्र है, और पहले वही नार ही परमात्मा का अयन था, इसलिए वो नारायण कहलाते हैं। इसलिए ये एक श्लोक मैं नरसिंह पुराण से ले रही हूँ। कहते हैं नारायण नमः इत्यम एव सत्यः। एक ही सत्य मंत्र है, वो है नारायणो नमः। संसार घोर विश्व संहारणाय मंत्र, घोर संसार से जो दूर कर दे ऐसा जो मंत्र है वो है नारायणो नमः। जो कोई इस मंत्र को सुनता है वो इस संसार से दूर हो जाता है। नयन, नारायण का अर्थ होता है नयन करने वाला, जो नयतिथि नरत प्रोक्त, जो ले जाता है जो सनातन परमात्मा की ओर, उसको कहते हैं नर। तो ऐसे इस प्रकार से नर नारायण की ये अलग अलग जो लास्ट नाम जो दिया गया नरह, नरह यानी गाइड, जो आपको गाइड करता हो। तो ये आत्मा जो है, आत्मा परमात्मा, ये आपको गाइड कर रहा है, तो उसको कहा गया नर। तो नरह, तो नर नारायण, नर नारह नरह, ये भगवान के अलग अलग नाम हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं। असंख्येयो अमे अप्रमेय आत्मा, विशिष्टा शिष्ट कृत शुचि, सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प, सिद्धिदा सिद्धि साधनः। असंख्येयो, भगवान के असंख्य रूपों में है, उनके नाम रूप में भेद आदि नहीं है, इसलिए भगवान असंख्य हैं। अप्रमेय आत्मा है, उनकी आत्मा अप्रमेय है इसलिए। विशिष्ट, सबसे अलग हैं, सबसे बढ़ चढ़ करके हैं, इसलिए विशिष्ट हैं। शिष्टकृत शुचि ही, शिष्ट शासन करने वाले हैं, शिष्टकृत शासन करने वाले हैं, शुचि ही स्वयं तो पवित्र हैं, इनको देखो तो सभी कोई पवित्र हो जाते हैं। सिद्धार्थः, ये स्वयं सिद्धार्थ हैं, सत्यकाम हैं। और भगवान का इच्छित अर्थ सिद्ध हो गया है, इसलिए इनको सत्यकाम सिद्धार्थ कहते हैं। सिद्ध संकल्प है, भगवान जो भी संकल्प करें वो सत्य संकल्प है, वो सिद्ध संकल्प है। सिद्धिदा, जो सिद्धि देने वाले हैं। और सिद्धि साधनः, सिद्धि रूप क्रिया के साधक होने के कारण ये सिद्धिदा हैं। अब 28वां श्लोक। वृषा ही वृषभो विष्णु, विषुपर्वा वृषोदरः, वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः। भगवान का नाम है वृषाही। यहाँ से जो अर्थ चलेंगे, वृष का अर्थ होता है धर्म, तो और कि भगवान प्रकाश रूप हैं, इसलिए भगवान दिन की तरह तो धर्म जो प्रकाशित रूप में है उसको कहा गया वृषाही। एक और अर्थ होता है विषाही का, कि यज्ञ के बाद जो शिष्ट बचता है उसको कहते हैं विषाही। तो यज्ञ शिष्ट जो है वो भी वृषाही। तो ऐसे भगवान को जो यज्ञ शिष्ट हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, और जो भगवान धर्म के रूप में प्रकाशमान है ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। वृषभः,
वृषभ का भी अर्थ वही है। भक्तों के लिए भगवान इच्छित वस्तुओं की वर्षा करते हैं, ऐसे भगवान को हम वृषभ कहते हैं। विष्णु जो सर्व सर्व और व्याप्त है, इसीलिए वो विष्णु है। वृषभ पर्व कि भगवान वृष यानी धर्म, पर्व यानी सीढ़ी, तो जो धर्म की जो सीढ़ी है, ऐसे भगवान वृषपर्वा हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। वृषोदर भगवान का उदर, मानव प्रजा की वर्षा करने वाला ऐसा जो वृष, वो भगवान वृषोदर, उनको हम नमस्कार करते हैं कि जो कुछ भी हम करते हैं जीवन में, भगवान सब कुछ देते हैं, हमारे ऊपर वर्षा करते हैं, कृपा की वर्षा करते हैं। तो कृपा की वर्षा करने वाले भगवान वृषोदर वर्धनः बढ़ाते हैं, इसलिए उनका नाम वर्धनः, वर्धमान जो प्रपंच रूप से बढ़ते हैं, इसलिए उनका नाम वर्धमान पड़ा। और विविक्तः सब कुछ में भगवान समाये हैं, लेकिन सबसे अलग रहते हैं, इसलिए भगवान विविक्त हैं। और श्रुति सागर, इतनी सारी श्रुतियाँ हैं, सभी भगवान का ही वर्णन करती हैं, और समुद्र के समान भगवान में श्रुतियाँ रहती हैं, इसलिए वे श्रुति सागर हैं। अब हम लोग 29 सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः नैकरूप बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशनः। भगवान जो सुभुज हैं, बहुत सुंदर उनके बाहें हैं, भुजाएं हैं, और दुर्धरो कि बहुत दुर्धर है, बड़े आसानी से धारण नहीं किए जा सकते। योगी भी कई जन्म ध्यान करते हैं, फिर भी इनको धारण करना कठिन होता है, इसलिए ये दुर्धर है। वाग्मी, वाग्मी यानी जो बोलने में बहुत माहिर हो, वाक्पटु, और इनके ही मुख से वेद निकले हैं, तो वेदमयी वाणी का प्रादुर्भाव जिन्होंने किया, उनको कहा गया वाग्मी। महेंद्र जो इंद्र के भी राजा हैं, और इंद्र ना इंद्रियां हैं हमारी, और इंद्रियों में मन सबका राजा है, उस मन के भी जो राजा हैं वो हुए महेंद्र। वसुदः जो वसु का अर्थ होता है धन, तो जो धन देने वाले हैं, तो वसुदः उनको हम नमस्कार करते हैं। वसुहु, वसु का अर्थ होता है, एक तो होता है धन, फिर एक होता है कि आच्छादन, आच्छादन यानी कवरिंग, माया, और एक होता है आदित्य, आदित्य यानी सूर्य। तो ये तीनों रूपों में जो है, सूर्य रूप में, आच्छादित माया के रूप में, और धन के रूप में, ऐसे जो वसु हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। वसु का एक और अर्थ होता है वसति इति वसुहु, जो सभी चीज़ों में जिनका वास है उनको कहते हैं वसु। तो ऐसे वसु को हम नमस्कार करते हैं। और कहते हैं भगवान नैक रूपः कि किसी एक रूप में इनको बांधा नहीं जा सकता, इसलिए न एक रूपः। और न एक रूपः कि जल में देखो तब वहाँ पर भी भगवान है, स्थल में देखो तभी वहाँ पर भी भगवान है, तो हर जगह तो भगवान का ही वास है। जलम विष्णु स्थलम विष्णु विष्णु का आकार विष्णुराकाशम उच्यते स्थावरम जगमम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। तो सब में तो विष्णु का ही रूप है, तो इनको एक रूप में इनको बांधा नहीं जा सकता। और इसी प्रकार से नैक रूप बृहद रूप, और बहुत बड़ा रूप भी है इनका, हर जगह ये फैले हुए हैं। भगवान वराह आदि के रूप में महान है, इसलिए बृहद रूप। और फिर जो दूसरा अर्थ है, वो दूसरा नाम है, वो है शिपि विष्टः। शिपि जो इसमें जो अर्थ दिया गया है कि पशु को कहते हैं, शिपि पशु को कहते हैं जो यज्ञ रूप में स्थित होते हैं, और भगवान शिपि विष्ट हैं। लेकिन सी का जो अर्थ होता है उसका होता है अर्थ जल, और पी का जो अर्थ होता है वो जो पीता है जल को। तो शिपि का अर्थ होता है वो जो जल को पीता है। तो जल को पीने वाला कौन है? सूर्य। तो उन भगवान जो सूर्य के रूप में हैं, जो जल को पीते हैं, और उन्हीं को हम नमस्कार करते हैं। शिपि विष्टः, तो कह रहे हैं कि जो यज्ञ का जो पशु है उसको हम कहते हैं शिपि विष्ट। लेकिन यहाँ पशु बलि की बात नहीं है, समझ लेना। हमारे अंदर के जो, जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर के जो पाश्विक जो गुण हैं,
उनको जो ले लेते हैं उनको कहा जाता है शिपिविष्टः। प्रकाशनः, शिपिविष्टः प्रकाशनः, जो सबको प्रकाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। प्रकाशित करने वाले हैं वो प्रकाशनः। अब आज का आखिरी श्लोक। ओजस्तेजोद्युतिद्धर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राशुभ भास्कर द्युतिः। ओजस तेजो द्युतिधरः, हम जो कार्य करते हैं दिन भर उसके लिए ओज चाहिए, तो खाते पीते हैं तो उससे ओजस बनता है हमारा। तो ओजस, हम जब तपस्या करते हैं तो तेज बढ़ता है हमारा, तो तेजस, और जब तेज बढ़ता है हमारा तो हमारे आसपास ऑरा बढ़ता है, तो होती है द्युति। तो ओजस, तेजस, द्युति, ये सबको जो धारण करते हैं ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। प्रकाश आत्मा, जो प्रकाश आत्मा के स्वरूप में प्रकाशित होते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ओजस तेजस द्युतिधरा प्रकाशात्मा प्रतापनः, जो सूर्य की रश्मियों के द्वारा सभी चीज़ को तपित करते हैं, विश्व को तप्त करते हैं, उनको कहा जाता है प्रतापनः। रिद्धः, जो धर्म ज्ञान और वैराग आदि से संपन्न होते हैं उनको कहा जाता है रिद्धः। स्पष्टाक्षरो, जो स्पष्ट अक्षर प्रणव अक्षर से जिनको जाना जाता है, एक अनहद रूप में जिनको जाना जाता है वो स्पष्ट अक्षर। और एक तो वो हुआ, और बाकी जितने वेदों के अंदर जितने मंत्र हैं, जो मंत्र को जानते हैं तो कहते हैं वो जो स्पष्ट अक्षर जो मंत्र है तो वो भगवान ही हैं। तो स्पष्ट अक्षरो मंत्रश्च, मंत्र भी वही हैं। चंद्रांशु, की चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी वही है। चंद्रांशु शुभा भास्कर द्युति ही, और जो सूर्य है सूर्य की रश्मियाँ भी वही हैं। तो ये सारे नामों में भगवान की विभूतियों का दर्शन हो रहा है। तो सूर्य को देखना तो भगवान सूर्यनारायण की द्युति भी वही है, चंद्रमा को देखना तो भगवान चंद्रांशु रूप में आप ही हैं, आत्मा के रूप में आप हैं, सबको तपाने वाले आप हैं, जल के रूप में आप हैं, नारायण के रूप में आप हैं, सारा वैभव जिसके पास है उस रूप में आप हैं। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से अब हम लोग आज के जो 30 तक हमने किया है, आगे के श्लोकों का अर्थ अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।